अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल कुकिंग स्टाइल। तो जी व्यूवर्स, आज की हमारी रेसिपी होने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज की हमारी रेसिपी है बड़े गोश्त की चांप की रेसिपी। ठीक है, आज हमने बीफ चांप स्टीम करनी है, तो आप यकीन करें आप रोज़ भूल जाएंगे आपको ये बीफ स्टीम किस तरह करनी है। तो यहाँ पे हमने चांप ले ली है, जिनको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। अब खुश्क मसाले जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे ये है बीफ रोस्ट मसाला। ठीक है, इसको मैंने हाफ़ पैकेट यूज़ किया है। नमक लिया है हस्बे ज़ायक़ा, क्योंकि मसाले में भी नमक है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ली है, जो कि हमें ज़्यादा स्पाइसेस चाहिए, तो 3 टेबल स्पून। और फूड कलर आपकी चॉइस है, आप लेना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं फूड कलर ऐड करूँगी। इससे बहुत ही प्यारा सा व्यूअर्स कलर आएगा। और वाइट विनीगर जाएगा लास्ट पे। तो आपने सारे स्टेप्स को इसी तरह ही फॉलो करना है। यहाँ पे ऑयल लिया है हमने, जो कि हमने 2 टेबल स्पून यूज़ करना है। अब एक खुला सा बर्तन ले लेंगे, जिसमें इसकी मैरिनेशन को हम तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑयल जो हमने 2 टेबल स्पून लिया था व्यूवर्स, वो लेके उसमें हमने ये कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है। तो व्यूवर्स, बहुत ही आसान सी की रेसिपी है, और आपने सारे स्टेप्स को इसी तरह ही एज़ इट इज़ फॉलो करना है। यहाँ पे बीफ रोस्ट मसाला चला गया। उसके बाद इसमें क्या जाएगा जी, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट हमने तैयार किया है, ये बस 1 टेबल स्पून ही मैं ऐड करूँगी। और फूड कलर इसमें जाएगा बिल्कुल 2 चुटकी। और यहाँ पे नमक जाएगा। इन सारी चीज़ों को आपने क्या कर लेना है, मिक्स कर लेना है व्यूअर्स, अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेना है। ऑयल लिया, इसमें सारे मसालों को मिक्स कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो चांप मैंने लिया माशाल्लाह से, ये देखें व्यूअर्स, आप इजीली इसको लगाएं और इंजॉय करें। आप यकीन करें, आप कोई भी फ्राई किया हुआ रोस्ट भूल जाएंगे। यहाँ पे हमने इनको कोई फ्राई नहीं करना, बिल्कुल फ्राई नहीं करना, कोई ऑयलिंग नहीं होगी, बल्कि हमने स्टीम पे इसको ही मज़ेदार सा तैयार कर लेना है। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना मत भूलें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब ये देखें, इस तरह से मैं सारी चांप को अच्छे तरीके से व्यूअर्स, आपने हाथ की मदद से मैरिनेशन करनी है, ताकि इसकी एक एक जगह पे अच्छी तरह से मसाला लग जाए। ये देखें, हर जगह पे आपने अच्छी तरीके से मसाला ऐड कर लेना है। अब क्या करना है, इनको स्टे देना है व्यूवर्स। मैरिनेशन को आपने तकरीबन स्टे देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे, ताकि आपको अगर अच्छी स्टीम रोस्ट चाहिए तो आप इसको स्टीम के लिए अगर अच्छा सा मज़ेदार सा बनाना चाहते हैं, तो 3 घंटे का आप इसको स्टे दें। इसकी मैरिनेशन जितनी अच्छी होगी ना व्यूवर्स, उतना ही ये मज़े का बनेगा। तो अब हमने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो सिरका लिया था उसको लास्ट पे ऐड किया। ये इसका जो इसको गोश्त को गलाने के लिए स्मेल ख़त्म करने के साथ साथ अब यहाँ पे हमने लास्ट पे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की। ज़्यादा स्पाइसी, थोड़ा सा चटपटा सा और स्पाइसी सा बनाने के लिए हमने इसको यूज़ कर दिया है, कुटी हुई लाल मिर्च को। अब क्या करेंगे व्यूवर्स, मैरिनेशन हमारी हो चुकी है, 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब क्या करना है, एक स्टैंड लेना है आपने, और एक गहरा प्रेशर कुकर ले लेना है व्यूवर्स, या कोई भी खुला सा बर्तन ले लें आप। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो खुला बर्तन लें, और आटे की मदद से, आप कच्चा जो आटा होता है उसकी मदद से आप उसको बंद कर दें। लेकिन हमने इसको प्रेशर कुकर में इस तरह से रखना है कि इसकी साइड्स पे ये गोश्त ना लगे। अगर ये साइड पे लगेगा ना, ये जो साइड्स हैं इसकी, तो ये हो जाएगा, जल जाएगा। तो आपने ये ख्याल रखना है कि साइड्स पे इसके ना लगे गोश्त। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमने इसको ऐड कर दिया। अब क्या करना है, अब आपने इसको बंद कर देना है, और बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे आपने इसको 2 घंटे के लिए रख देना है।
ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स, जैसे ही इसमें भाप बनना शुरू हो गई तो हमने क्या किया, ये इसकी सीटी उतार दी है। अब ऐसे ही इसको 2 घंटे के लिए ज़ीरो फ्लेम पर इसको ये देखिए कुक किया। तो ये देखिए माशाल्लाह से आपको इस नाइफ़ की मदद से मैं चेक करवा देती हूँ। देखिए हड्डी ने गोश्त छोड़ना शुरू कर दिया है। तो व्यूअर्स 2 घंटे में बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे हमने इसको रखा हुआ था और ये खुद की स्टीम में ही ये गल गया। तो यहाँ पे ये देखिए मैं हॉट पॉट में सर्व कर लूँगी। तो माशाल्लाह से हमारी ये आज स्टीम बीफ चांप हो चुकी है रेडी। तो व्यूवर्स ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अगली वीडियो तक के लिए व्यूवर्स दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।